हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी फ़िलहाल मैं संविधान के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो फ़िलहाल देख सकते हो मेरे स्कूल में बोला गया है कि बेटा पढ़ के आइयो। तो संविधान है क्या, कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। तो संविधान है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है तो कमेंट देख के बताना। तो फ़िलहाल तो संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आप देख रहे हो जैसे कि संविधान के बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो जैसे लिखा गया है, जो भी लिखा गया है समझ सकते हो। परिचय। यह प्रस्तुत संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलू के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। तो गाइस, जैसे कि सरकार के बारे में आपको ज्ञान होगा, मेरे को अपने बारे में ज्ञान तो है नहीं। तो फिलहाल जैसे कि सरकार आप समझ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं सरकार नहीं गाइस, जैसे कि आप समझ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी बोर हो रहा था तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि बच्चे पढ़ के भी आ रहे हैं ट्यूशन से, और मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ। तो बच्चे दिखा देता हूँ, चले गए बेचारे। देखो दूसरा बच्चा दिखा, भाग गए, थोड़ी तेज़ी में है ना बच्चे। तो फिलहाल अभी आप समझ रहे होगे कि मैं पढ़ कैसे रहा हूँ। मैं काफ़ी अच्छा पढ़ता हूँ, तो समझने की कोई बात नहीं है, पढ़ता बहुत बढ़िया हूँ। पढ़ के भी सुना दिया आपको। तो फिलहाल तो गाइस मैं पानी पी रहा था। तो पानी देख सकते हो कैसा है, इसमें नींबू डाल के पानी पी रहा था। इससे बोलते हैं कि बॉडी बनती है, तो मैं नींबू पानी पी रहा था। तो गाइस मैंने किताबें तो बहुत सारी खरीद ली है पढ़ने के लिए, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करना है। ये मेरी 2 साल की किताब है, तो ये 2 साल हो गया इसको खरीदे हुए। मैंने इसका पहला पन्ना नहीं खोला है। देखो कितना बढ़िया पढ़ा हुआ है, देख रहे हो ना गाइस। तो फिलहाल आप समझ सकते हो मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। तो फिलहाल जैसे कि गाइस आपको ये ब्लॉग देख के काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको लगता है वो तो मुझे पता है। रोज़ ब्लॉग में बोरिंग ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बोरिंग के नाम से, बोरिंग ब्लॉग और बोरिंग में डालना। इंटरेस्टिंग नो इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग कभी नहीं। तो गाइस जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सोच रहे होगे कि मैं 150 रुपये में 2 आलू लेके आया था। नहीं कुछ भी समझो यार, छोड़ो जान दो, अब आगे की बात हम करते हैं। तो गाइस मैं अकेला बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ ब्लॉग बना लेता हूँ। तो ब्लॉग बनाने के लिए मेरे आसपास कोई कंटेंट नहीं है, फिलहाल देख सकते हो कंटेंट कोई नहीं। हाँ, एक गाड़ी कंटेंट है जो अंदर खड़ी है, तो इस गाड़ी को हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि इसका नंबर प्लेट है। तो नंबर प्लेट नहीं होता तो हम गाड़ी को छेड़ सकते थे, उठा के लेके जाते, टेम्परेरी नंबर होता। तो गाइस समझ सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़, तो मैं खुद ही एक इंटरेस्टिंग हूँ। तो मैं पागल बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो कल मैं एक कार में गया, ठीक है, कार का नाम क्या था कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की मेरी कहानी मन ग्रंथ कहानी है, ये कहानी सुनो। आज मैं जा रहा था, आज मैं सुबह सुबह निकला और मैं निकल गया एयरपोर्ट की तरफ गाइस, समझ रहे हो ना, एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट की तरफ निकला तो हवाई जहाज़ उड़ रहा था, बाकी मैं बस में था। हवाई जहाज़ को देखा मैंने तो वो उड़ रहा था, बाकी मैं बस में था। मैंने सोचा मैं हवाई जहाज़ में उड़ रहा हूँ। तो गलती से क्या हुआ, मेरा स्टॉप आगे चला गया। मैंने बोला कि मैं तो हवाई जहाज़ में उड़ रहा हूँ, तो कहीं तो उतर जाऊँगा। तो फिलहाल मैंने अगले स्टैंड पर उतर गया, तो टीटी वाले मिल गए। तो मेरे पास क्या था कि टिकट था ही नहीं। तो गाइस टीटी वाले ने पकड़ा, मेरे को वैन में बैठा दिया, बोला कि चल बेटा थाने। वो क्या किया कि मेरे को 2 स्टॉप और आगे जाना था, तो उनने वैन में बैठा के मेरे को 2 स्टॉप आगे और ले गए। फिर वहाँ उन्होंने वैन रोकी। मैंने कहा अंकल स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। अंकल बोल रहे नहीं बेटा थाने चल, पैसे दे, नंबर बोल। मैंने बोला पापा का नाम भी याद नहीं है और नंबर भी याद नहीं है, नंबर तो मुझे याद होता भी नहीं है, नाम तो मुझे लिखना आता ही नहीं है। तो अंकल बोल रहे हैं बेटा क्या आता है फिर तेरे को। मैंने बोला अंकल आपको बहुत कुछ आता है, आपने मेरे को यहाँ उतार दिया, अब मेरे को यहाँ से चलना आता है, अब मैं जा सकता हूँ। बोल रहे बेटा पीछे घूम और सीधा निकल जा, मुड़ के मत देखियो। तो गाइस आपको ये आपके संग नहीं हुआ है, बाकी मेरे संग हमेशा साल में 4 से 5 दिन हो जाते, 4-5 दिन नहीं, लगातार भी चलता, कभी एक महीना। टीटी वाले परेशान हो जाते थे मेरे बारे में सुन के। तो जैसे कि आप माइंड में सोच के देखो उस कहानी को कि आपको टीटी वाला पकड़ रहा है और पकड़ के आपको वैन में बैठा रहा है, तो आपकी हालत कैसी होगी। और ऊपर से 200 रुपये भी ले रहा है और फ़ोन भी करवा रहा है, तो सोच के देखो। तो आप काफ़ी डर जाओगे। मैं नहीं डरा, मेरे को आगे लेके जाकर छोड़ा।
मैंने उसे इतना पकाया जैसे मैं फ़ोन में आपको पका रहा हूँ, तो उसी तरह बेचारे वो पक गए। पकने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो आज की कहानी इसी पे थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के संग। बाय बाय गाइस।